पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। इस भद्रवा असेंबली के प्रभारी माननीय स्वामी शशि गोस्वामी जी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। जिला इलेक्शन इंचार्ज मंजीत जी का स्वागत करता हूँ। हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर नरेंद्र जी हैं, इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथ में इस मंडल के अध्यक्ष और डीडीसी काउंसलर युद्धवीर जी का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में आए हुए मंडल प्रभारी दलजीत गुप्ता जी और इस जिला के उप प्रधान भी हैं, उनका भी यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हर इलेक्शन को एक त्योहार की तरह मनाती है, त्योहार की तरह लेती है। आज जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके असेंबली लेवल पर ये इलेक्शन ऑफिस खुल रहे हैं, जिसके चलते हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये इलेक्शन ऑफिस खुल रहे हैं और हमारे आज जो है हमारे जिला डोडा में भी खुल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे जिला डोडा में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं और सुबह 11 बजे में ये जो डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके ऑफिस की इनागुरेशन करके आया हूं। अभी यहाँ पे हो रही है और जो है वेडनेसडे को आने वाले मंगलवार को डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की ऑफिस की इनागुरेशन होगी। जैसा कि आपको बताया गया, संजय सराफ ने बताया कि यह ऑफिस इंचार्जेस को या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो वेल विशर है, जो कार्यकर्ता है, जो एक वोटर है, सपोर्टर है, उसको कोई भी कठिनाई आए तो ये ऑफिस, यहाँ पे बैठने वाले सभी लोग, सभी अधिकारी उसकी बारीकी से लेकर जो है हमारी एनडीए सरकार बनेगी। इसी के लिए हम आज यहाँ पे भी एक संकल्प है कि पिछली बार जो ये हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी डोडा कठुआ भद्रवा, हमने 3.5 लाख वोटों के मार्जिन से ये जीती है और गोल्डन बेनिफिशियरीज हैं, उनकी एक लिस्ट आई है, उनको जो है उन तक पहुंचना है। उनको कोई जताना नहीं है कि हाँ जी आपको इतनी योजनाएं हैं या इतने लोग जो आपके ये आपको स्कीमें मिली, उनको सीधा जाना है, नमस्ते नमस्कार करना है, सबसे उनको कहना कि हमें मोदी जी ने भेजा है, ये पत्रक आपके लिए दिया है, ये लेटर मोदी जी का आपके लिए है। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सभी मंडल अध्यक्ष और यहाँ के जो इंचार्जेस हैं, जो हमारी डोडा में बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी, हमने उनसे आग्रह किया था। मुझे उम्मीद है कि वो काम, वो ड्यूटीज वो बांट दी होंगी और अगर कहीं कोई कमी है तो उसको बिल्कुल युद्ध स्तर पर जो कल से हम शुरू करेंगे। दूसरा, जहां एक संघ आइडेंटिफाई की है, वहां एक पेटी लेकर, एक पत्रिक लेकर वो उन्होंने जाना है और सभी लोगों से ये निवेदन करना है कि आप मोदी जी को क्या पैगाम देना चाहते हैं, आने वाले सब पे सर्कुलेट करें अपने सारे मीडिया के मित्रों के साथ, अपने सारे सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी के जो हैं या आईटी के हैं, अपने सारे मंडल अध्यक्ष, अपने सारे जो बूथ पे जो बूथ व्हाट्सएप ग्रुप के इंचार्जेस हैं या जो सोशल मीडिया के इंचार्ज 090902024 उस नंबर पे मिस कॉल करेंगे, फिर वो एक लिंक आ जाएगा और लिंक में हम अपनी जो है सजेशन वो मोदी जी को दे सकते। शोषित वंचित समाज के लिए और इस देश को विश्व गुरु को बनाने के लिए जो जो प्रयास किए हैं, और आज मौका है इस चीज को देखने का कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार
2/3 मेजॉरिटी में बने, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये जो ऑफिस जो है, इस ऑफिस के द्वारा ये 1.5-2 महीने का जो समय रहेगा, सारी चीजें यहां से संचालित की जाएंगी। अगर किसी के पास समय है तो भी ये इसका ज्यादा महत्व है। और ये 2 मंडलों का केंद्र है, चिंता भालड़ा मंडल का, और ये जो भदवा मंडल है, और उसके बाद जो है भाला से भी या आसपास से जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसका ये केंद्र है। कार्यकर्ता जो है गांव गांव में जाकर जो भी अपने केंद्र से जो कार्यक्रम आए हैं उनके द्वारा वहां पर जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि ये योजनाएं जो हैं, सब योजनाओं का तो नाम लूंगा नहीं मैं, जितनी भी योजनाएं आपको गरीबी से ऊपर उठाने के, अभी अपने बीच में सीनियर कार्यकर्ता यहां बैठे हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में चल रही है और उसका नेतृत्व न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस देश को इस 10 साल में एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ाया है। भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई 1951 में, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके पहले प्रधान बने, तो उसका क्या मकसद था? यही था कि हम एक विकल्प जो है इस देश के अंदर कांग्रेस का विकल्प बनाएंगे और भारत को एक बार फिर हम विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे, जो कि भारत अंग्रेज और दूसरे लोग जब यहां पर आए उन्होंने लूटा, क्योंकि उस वक्त भारत बहुत आगे था। दुनिया की 25% जीडीपी जो थी वो सिर्फ हिंदुस्तान की थी, जैसे आज अमेरिका की है। तो एक बार फिर भारत को एक विश्व गुरु बनाएंगे। उस पथ पर भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस पर चल रहा है। मोदी जी ने एक नारा दिया कि हम 2047 में चुनाव कार्यालय में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ यहां मंच पे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रोग्राम का जो संचालन कर रहे हैं, भाई संजय सराफ जी, कुतवाल जी, बहुत ही हमारे पुराने नेता हैं इस बिद्रवा क्षेत्र के, और मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के टूरिज्म सेल जम्मू कश्मीर के को कन्वीनर राणा भूरी सिंह जी, और इस सभागार में जितने भी बैठे हुए हैं पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता, माताएं, बहनें। क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा तो भाषण देना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे तो आज के इस प्रोग्राम में कोई आम जनता है नहीं। आप सभी पार्टी के पुराने सुलझे हुए सीनियर कार्यकर्ता हैं, और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर क्या कार्य किए हैं, उन कार्यों के बारे में आप सभी के पास जानकारी है और आप खुद भी जानते हैं, और आप उस मैसेज को आगे भी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव के रिलेटेड ऑफिस खोले गए हैं हर विधानसभा के अंदर। तो आज का प्रोग्राम जहां पे तय हुआ, बड़े कम समय में आप सभी कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं की तरफ से, और आप अपना व्यस्त समय निकालकर इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो आ रहा है लोकसभा का चुनाव, जैसे कि हमारा साल में एक कोई ना कोई त्योहार आता है, लेकिन हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं
तो राजनीतिक पार्टियों का भी एक पर्व होता है, उत्सव होता है, वो होता है चुनाव। तो 5 साल के बाद जब हम चुनाव लड़ती हैं पार्टियां, तो उस समय हमें पता चलता है कि हमने 5 वर्षों के अंदर हम गूंज रहा है, और वो आप लोगों की देन है, क्योंकि आपने 2014 में जब मेहनत की, देश की सत्ता को बदला, और तब से लेकर निरंतर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पूरे प्रयास कर रहे हैं, और पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है। तो जिस समय आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, तो इसी चीज को लेकर हमें भी के कमल का फूल हमारा उम्मीदवार है, और उसको हमने जिताना है, क्योंकि ये हमारे पार्टी का एक नियम है। क्योंकि उम्मीदवार तो हर जगह पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन जो हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, वही हमारा कैंडिडेट है, और उसी के लिए हमने वोट मांगना है। उसी को लेकर हमें अपने बूथों, पोस्टर, कोई भी कुछ आने वाले नए जो प्रोग्राम आएंगे, तो आप लोगों को टाइम टू टाइम यहां से सूचित किया जाएगा। यहां से ही नई टोलियां बनेंगी, और हम अपने बूथ की ओर ध्यान दें, अपने बूथ को हम मजबूत करें, और भारी बहुमत से हम कमल के फूल को कामयाब करें। एक बार फिर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, इस देश जाना भी दूर है, तो एक बार मैं आप सभी सीनियर कार्यकर्ताओं का, जितने भी इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, मैं एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नहीं चढ़ सकते चढ़ाई, लेकिन जितने ये युवा और महिला काम करती है, मुझे लगता है कोई नहीं करता है। इसी के साथ हमारी बहन यहाँ की मंडल प्रधान पिंकी जी, खास तौर में भदवा मंडल पर ये थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। हम पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनेगी हर प्रोग्राम को करने की, क्योंकि ये हर जो प्रोग्राम होगा हमारे मंडल में ज़्यादा इसका प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर वक्त सक्रिय रहना है काम करने के लिए। खासकर हमारे जो माइनॉरिटी मोर्चे के लोग हैं, जो बहुत ही जो भी हमारे सामने है अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे थनाला से हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, जो कि 40 वोट थनाला से हमें हर दफा मिलते हैं, लेकिन 100 का आंकड़ा पार करना है। हमारे जावेद जो मंडल प्रधान है इसके माइनॉरिटी मोर्चा के, खासकर जो भी हैं किसान मोर्चा वगैरह, सब में मिलकर हमने काम करना है। और मैं तो हूँ 24/70 में तो हूँ इधर, हर वक्त झोला सुबह आता हूँ और अपने ऑफिस में बैठता हूँ, लेकिन आप सबको 1.5 महीना 2 महीना हर वक्त सक्रिय रहना है, ताकि हमारी जो ओपोजिशन की पार्टियां हैं उनको हम सबको जमानत जब्त करें और पता चले कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो उसका कार्यकर्ता है, चाहे वो एक मंत्री हो, वो भी अपने आप को कार्यकर्ता बोलता है। हम इसलिए जो भी है XYZ जो भी पार्टियां आएंगे, हम इस वक्त उनको धूल चटाएंगे और बुरी तरीके से उनको हराएंगे, तब जाकर उनको होश आएगी। एक बार फिर मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। तो इसी के मैं सबको धन्यवाद दूंगा, आप यहाँ आए और आपने अपने समय दिया, लेकिन आज 2 महीने के लिए आपने अपना घर को भी छोड़ना है, बच्चों वगैरह सबको बोलना है कि अब हम इस पार्टी के लिए 5 साल हम इसलिए आपको कष्ट देते हैं कि बार बार, लेकिन ये हमारे फसल काटने का टाइम आ चुका है। इसलिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।